हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम दोस्तों एक HTML पेज क्रिएट करने जा रहे हैं और उस HTML पेज के साथ हम लोग QR कोड को जनरेट करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों देखते हैं किस तरीके से इसको हम लोग प्रोग्राम को करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या खोल लिया है, सबसे पहले हमने अपना माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया है। अब विजुअल स्टूडियो कोड खोलने के बाद ये चलिए, ये तो मैंने एक जानकारी के लिए एक टेक्स्ट फाइल बनाई है। तो अभी हम एक फ़ोल्डर को क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है, इसमें QR प्रोफाइल नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है और इसमें एक मैंने QR कोड min.js की एक फ़ाइल डाली है जो कि मैंने यहाँ से डाउनलोड करी है। ये गिटहब की लिंक आपको मैं दे दूंगा। तो ये JS की एक फ़ाइल है जिससे कि आप QR कोड को जावा क्वेरी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस फाइल को मैंने यूज़ किया है इस QR कोड में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, सबसे पहले हम लोग एक index.html का एक पेज बनाते हैं। तो यहाँ पर करेंगे, जाएंगे index.html हमने पेज बना लिया। अब फिर दूसरा पेज बनाते हैं QR code.html। फिर यहाँ से जाते हैं, पहले सारी फाइलें बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग कोड को इनपुट करें। QR code.html, ठीक है। फिर तीसरी फाइल हम लोग बनाते हैं script.js। script.js, फिर चौथी फाइल बनाते हैं QR कोड। चलो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और QR कोड min.js हमारे पास है ही, और एक लास्ट वाली फाइल है styles.css। ठीक है, तो अब आपकी ये चारों सारी फाइलें बन गई हैं। इन्फो वाले को अब हम लोग क्लोज कर देते हैं, सेव करके क्लोज कर देते हैं। तो वेलकम हो गया। सबसे पहले हम लोग index.html पाते हैं। तो यहाँ हमने नोटपैड पर पहले से ही कोड को लिख रखा है। अब इस कोड को हम लोग यहाँ से कॉपी, ये कोड वाली फाइल आपको कमेंट बॉक्स में लिंक के थ्रू मिल जाएगी। तो इस कोड को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद वेस्ट कर देते हैं। तो ये एक, आप देखिए, जो जो हमने फाइल डाली थी जैसे style.css, तो ये यहाँ ऑटोमेटिक लिंक हो गई style.css। और ये script.jss, तो जो स्क्रिप्ट अभी हम लोग इन पे इनपुट करेंगे वो यहाँ से ऑटोमेटिक उठा लेगा। तो इनपुट फॉर्म है। अब यहाँ पे हम लोग अपने फॉर्म का नाम चेंज कर देते हैं, इनपुट फॉर्म। यहाँ पे लिख देते हैं कि हाउ टू मेक QR कोड। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या क्या फील्ड लिए हैं, देखिए लेवल्स में लिया है कि सबसे पहले नाम, फिर आईडी उसको दे दी है, फिर डेट दे दी है, मोबाइल नंबर दे दिया, ईमेल एड्रेस दे दिया गया। और जैसे सबमिट पे क्लिक करेगा तो जनरेट द QR कोड, ठीक है, वैल्यू दे दी है। ठीक है। अब इसको Ctrl+S दबा के सेव कर लेंगे। अब हम लोग चेक करेंगे, रुक जाइए, हाँ, फिर हम लोग इसका जो style.css जो लिखा था उसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। वापस जाते हैं, तो ये हमारा स्टाइल आ गया। Ctrl+S दबा देते हैं, सेव कर देते हैं। अब हमारा क्या है कि चेक करना होगा कि देखिए क्यूआर कोड हमारा चल रहा है। तो हम लोग ने इसमें एक XAMPP डाल रखा है, XAMPP सर्वर को लॉग ऑन कर लेते हैं। तो हमारा पहले से ऑन है। फिर हम लोग इस पे जाते हैं, लोकल होस्ट, और फाइल का नाम क्या था हमारा, फाइल का हमारा नाम था, फोल्डर का नाम था QR प्रोफाइल, host/QRPROFILE।
अब देखिए क्यूआर प्रोफाइल जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पे वो थोड़ा गलती ये हो गई कि हमने जो इंडेक्स फोल्डर का जो नाम डाला था वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, इसकी वजह से हमारा ये इंडेक्स में नहीं आया। तो फिर से इसको चेंज कर देते हैं, रीनेम करते हैं INDEX, सेव कर देते हैं और वापस ब्राउज़र में जाते हैं। देखिए जैसे ही किया ये हमारा आ गया। अभी देखिए ये हमारा क्यूआर प्रोफाइल आ गया। अब यहाँ पे कुछ भी एंटर करते हैं, जैसे देवेन, डेट एंटर कर देते हैं 20/5, मोबाइल नंबर कर देते हैं 78002, ईमेल आईडी डाल देते हैं demo@gmail.com और जनरेट क्यूआर पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ नहीं हो रहा। पर क्या हुआ है कि इसने देखिए यहाँ पे जो 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 होना था वो यहाँ पे ये इनपुट में आ गया है। तो अब इसको सही करते हैं किस तरह जावास्क्रिप्ट से। तो फिर इसको नीचे जाते हैं। अब हम लोग स्क्रिप्ट वाली फाइलें खोल लेते हैं। सबसे पहले ये इंडेक्स का था। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट जी एस थी, स्क्रिप्ट डॉट जी एस को कॉपी कर लेते हैं। स्क्रिप्ट डॉट जी एस कंट्रोल भी करते हैं, हाँ ये सेव कर देते हैं। तो ये क्या है स्क्रिप्ट डॉट जे एस में, देखिए जब सबमिट होगा हमारा फॉर्म तो एक फंक्शन चलेगा जिसमें कि नेम, डेट, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ठीक है। ये क्या करेगा क्यू आर कोड डॉट एच टी एम एल पे भेजेगा। देखिए लोकेशन कहाँ पे भेजेगा, क्यू आर कोड डॉट एच टी एम एल पे। तो अब क्यू आर कोड डॉट एच टी एम एल का कोड हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ से फाइल में। एच टी एम एल क्यू आर कोड min डॉट जी एस, तो ये हो गई क्यू आर कोड, क्यू आर कोड, क्यू आर कोड डॉट एच टी एम एल। जैसे यहाँ से फॉलो द लिंक कर रहे हैं, हाँ तो ये कोड हमारा चल रहा है। यहाँ से सेव करते हैं, तो फॉलो कर देते हैं, हाँ तो ये हमारा फॉलो कर रहा है। बस एक फाइल और क्यू आर कोड स्क्रिप्ट डॉट जे एस, इसको भी हम लोग कोड को लगा देते हैं ताकि हमारा क्यू आर कोड जो जनरेट होगा वो सही से हो जाए। तो ये मैंने को पहले से कोड लिख रखा था तो मैं वहीं से इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो पूरा कोड अगर पूरी वीडियो देखनी हो तो ये आपको हमारी प्लेलिस्ट में दूसरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने ये पूरा कोड किस तरीके से किया है। तो वीडियो में बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब देखते हैं कि हमारा कोड कैसा चल रहा है। फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ, बैक कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, फिर डालता हूँ देवेल 14 तारीख, मोबाइल नंबर कुछ भी डाल देते हैं, ईमेल एड्रेस demo@। देखिए जैसे ही मैंने जनरेट किया तो ये देखिए क्यू आर कोड आपका जनरेट हो गया। अब क्यू आर कोड को सेव कोड करते हैं तो ये आपका हमारा क्यू आर कोड बना दिया इसको। अब इस कोड को हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और अब मैं इसको क्यू आर से ऐप से स्कैन कर रहा हूँ। तो ये हमारा पूरा डिटेल स्कैन कर ले रहा है। तो नाम आ जा रहा है देखिए कि
कैमरे में दिखा सकता हूँ कि देखिए यहाँ पे नेम देवेंद्र आ रहा है, डेट आ रहा है, मोबाइल नंबर आ रहा है, डेमो आ रहा है। तो इससे आप किसी की भी क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं और उसकी डिटेल को कहीं फेच करके देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। तो इस तरीके से हमने एक क्यूआर कोड के इनपुट डेटा से हमने एक क्यूआर कोड को जनरेट कर लिया। तो फिर से देख लेते हैं कोड को। सबसे पहले इंडेक्स में आते हैं, तो इंडेक्स में हमने एक HTML पेज बनाया है या ये जानकारी मांगी गई है। और स्क्रिप्ट में देखिए क्या है कि स्क्रिप्ट सोर्स script.js फॉलो जब लिंक किए तो जो सबसे पहले जो स्क्रिप्ट चली है उसने क्या किया है कि जो इनपुट डाटा लिया है, नेम डेट मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस, उसको लिया है और उसको कहाँ पे उस जावास्क्रिप्ट में भेजा है, क्यूआर कोड डॉट एच टी एम एल। तो फिर क्यूआर कोड डॉट एच टी एम एल पर हमने क्या दिखाया है कि एक फॉर्म बनाया है जो कि क्या कर रहा है कि क्यूआर कोड को जनरेट कर रहा है। तो योर क्यूआर कोड, अब देखिए ये क्या है कि सेव क्यूआर कोड। तो ये जो दो जावास्क्रिप्ट वाली जो फाइलें चली हैं यही मेन काम है जो आपका क्यूआर कोड को जनरेट कर रही है। तो इसमें एक मिनट, इसमें जो ये जो फाइल है डेविड एस हम जी, इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। ये इन्होंने फ्री ऑफ कोर्स सोर्स कोड प्रोवाइड किया है। तो यहाँ से आप इनका क्यूआर कोड का जो मेन जो ये वाली फाइल है ये यूज़ करके आप अपना भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स आपको अगर चाहिए हों तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे मांग सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये इस तरीके के प्रोजेक्ट फाइनल ईयर कंप्यूटर साइंस के लिए मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।